कभी कभी क्या होता है दोस्तों, माँ बाप जो हैं अपने बच्चों के ऊपर नज़र नहीं रखते, और जब माँ बाप बच्चों के ऊपर नज़र नहीं रखते तो बच्चों के कदम जो हैं घर से बाहर निकल जाते हैं, और घर से बाहर निकलने के बाद उनके कदम जो हैं थोड़े बहक जाते हैं। दरअसल घर के बाहर बहुत सारे जिहादी बैठे हैं, वो इसलिए बैठे हैं कि लड़कियां मिलें, उनको अपने कब्जे में करें, उनसे धर्म परिवर्तन करवाएं और भी बहुत सारी चीज़। और लड़कियां कुछ ऐसी ही हैं, वो तुरंत इनकी बातों में आ भी जाती हैं। अब होता क्या है, बागपत से एक खबर सामने आ रही है, वहाँ पे एक लड़की है जो कि नाबालिग है। अब वो लड़की नाबालिग है, वो अपने घर से हो जाती है अचानक से गायब, और गायब हो जाती है तो उसके माता पिता उसको ढूंढने लगते हैं। अब माता पिता उसे जब ढूंढने लगते हैं तो वो एक पड़ोस के घर में जाते हैं, तो उसकी बच्ची जो है वो अतरंग अवस्था में पाती है, यानी कि काम वासना वाली रूप में उसकी माँ को देखने के लिए मिलती है। अब जैसे ही देखने के लिए मिलती है तो उसकी माँ लाल पीली हो जाती है, अपनी बच्ची को वहाँ से लेकर आती है। बच्ची की उम्र 14 साल के आसपास थी दोस्तों, मैं आपको क्लियर बताना चाहूँगा। अब लड़की की माँ जो है उसके पिता से बोलती है, तो वो लोग वहाँ पे जाते हैं, तो जो सामने वाले घर के लड़के हैं वो उसके माँ बाप के साथ में बदसलूकी करते हैं। अब बदसलूकी करते हैं तो वो लोग घर पे आ जाते हैं। अब टोटल मामला हुआ क्या था दोस्तों, मैं बताता हूँ। अब ये लड़की की माँ जो है कंप्लेंट भी करवाती है उनके खिलाफ, लेकिन कुछ होता नहीं है ऐसा। अब होता क्या है, पहले आप इसकी माँ से सुनिए क्या कह रही है, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगा क्या हुआ मामला आपकी बेटी के साथ। मेरी बेटी के साथ ये है कि मैंने इससे बोला चाय बना ली। चाय बनाने के बाद ये हमने चाय पी, ये चली गई। 7 बज रहे थे शाम के 7 बजे से ये 1 घंटा गायब रही। 1 घंटा गायब रही। मैंने इसे ढूंढा भी 2-3 जगह, ढूंढवाई भी, बच्चों पे भी, अपना भी। तो हमें किसी ने बताया कि उस घर में है। मैं वो उसका नाम है वसीम, जिसके घर में थी दीन मोहम्मद उसके बाप का नाम है। तो मैं वहाँ पे गई, ये दोनों गलत स्थिति में थे। फिर इसके बाद में इसके पापा जी आए, इसके पापा जी ने इसे लेके आए, तो उस लड़के ने ये कहा मेरा जो करना कर लो, क्योंकि उसने मुझे भी यही कहा था और इन्हें भी यही कहा। उसके बाद फिर हम इस लड़की को घर पे ले गए, तो यहाँ तक हमें मार पिटाई तक की उन्होंने आगे। हमने उन्हें धकेला भी बाहर तक, और पड़ोसियों ने भी मतलब पूरा हंगामा हुआ यहाँ। उन्होंने हमारे साथ मार पिटाई भी की। और इस लड़की का दिमाग ऐसा कर रखा है कि उन्होंने कहते हैं कि मोम डन बन और मैं तेरे से शादी करूंगा, ये करूंगा, पता नहीं क्या क्या इसका दिमाग भर रहा है। और ये कहता है कि धर्म परिवर्तन कर। फिर उसके बाद हमने इसे समझाई भी, लेकिन ये हमारी समझ में नहीं आ रही। हमने रिपोर्ट की, रिपोर्ट भी हो चुकी है, लेकिन अब तक वे आरोपी तीनों फरार है। क्या उम्र है बेटी की। 15 साल है। ये उसमें पढ़ती है, 8वीं क्लास में पढ़ती है। अच्छा, आपको कल ही आज ही पता लगा या पहले ही पता था ये उनके साथ में है या कैसे। नहीं, हमें ज्यादा तो कल ही पता चला। पहले तो हमें इतना ज्ञान ही नहीं था। थोड़ा बहुत था, लेकिन इतना नहीं था। उन लड़कों का यहाँ आना जाना था। नहीं, हमारे यहाँ आना जाना नहीं था, पड़ोस के ही हैं वे। अच्छा, इसको मतलब पता नहीं कैसे वो मिले, कैसे नहीं मिले, वो इसी पता होगा, हमें तो कुछ पता ही नहीं इसके बारे में। अच्छा, अब क्या चाहते हो। हम ये चाहते हैं कि उन आरोपियों को सजा हो। अच्छा, क्योंकि हमारी लड़की तो मतलब उनकी तरफ की बोलती है कि मैं तो उसी के साथ शादी करूंगी। नमाज पढ़ने की बात है आपकी हाँ, लड़की। नमाज भी पढ़ती थी, वालेकुम सलाम भी बोलती थी। तुम्हारे सामने ही या अलग होके। नहीं, मेरे साथ 1-2 बार फोन पे, जैसे इसकी सहेली का फोन आता था, उस पे बोलती थी कि वालेकुम सलाम। अच्छा, तो आपने रोका नहीं इसको, पूछा मैंने नहीं। बोला भी, मैं ये अच्छी बात है, तो उन्हें कह रही नहीं मुझे अच्छा लगता है ऐसा बोलना। दरअसल दोस्तों होता क्या था, ये लड़की जो है रिजवान के चक्कर में फंस गई। रिजवान से इसके संपर्क बन गए, तो रिजवान क्या है, इसको अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाता है, इसका धर्म परिवर्तन करने की सिखाता है। वो कहता है कि तुम नमाज़ पढ़ा करो, हिजाब बांधा करो, और तुम मेरे धर्म में आ जाओ, बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो भी सिखाता होगा। अब रिजवान क्या है, इसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और शारीरिक संबंध बनाने के बाद इसके खींच लेता है फ़ोटो, और वीडियो भी बना लेता है। अब इसके फ़ोटो खींच लिए। अब ये लड़की प्यार में अंधी थी, ये रिजवान के पास जाया करती थी, रिजवान जब चाहे जब इसको बुलाया करता था। अब रिजवान का एक साथी था जिसका नाम था वसीम। अब
इस लड़की के सामने एक बात रखी गई, ये मेरा दोस्त है वसीम, अब जो मैं तुम्हारे साथ करता हूँ वही तुम इसके साथ भी करोगी, मतलब ये भी तुम्हारे साथ करेगा। अब लड़की मना करती है। अब लड़की मना करती है तो वो रिजवान कहता है कि अगर तुम नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे फ़ोटो को सब जगह फैला दूंगा, तो मैं बदनाम कर दूंगा, तुम्हारे माता पिता की बड़ी बेइज्जती होगी। अब लड़की डर जाती है तो वसीम भी इस लड़की के साथ बलात्कार करता है और ये दोनों इस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं। होता क्या है, ये लड़की जो है पहले तो प्यार में अंधी थी, लेकिन इसको जब सच्चाई का पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है। रिजवान इसका कंटिन्यू बलात्कार करता है, फिर वसीम भी करता है। और आगे जो लड़की है वो क्या कह रही है, जरा आप इसकी सुनिए। ये मुझे रिजवान सिखाता था, बोल रहा था ऐसा ऐसा करके बांधना है, ऐसा करके मुझे वीडियो कॉलिंग पे नमाज सिखाता था। कैसे? ऐसे करके दुआ करनी, नमाज पढ़नी, तुझे मेरे धर्म में आना। और मुझे कल बहलाया फुसलाया के बुलाया गया, बोला था कि तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो। मेरे साथ गलत काम किया। गलत काम करने के बाद मुझे बोला अगर तूने किसी को भी घर पे बताया तेरे माँ बाप तेरे भाई को भी मार दूंगा और तुझे भी मार दूंगा। अच्छा, कौन है? रिजवान है, ये हमारी गली का लड़का, और एक वसीम भी है। बोल रहा था इसके साथ भी तुझे ये सब करना है। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती भी की थी। ज़बरदस्ती करने के बाद मैंने छुटा करवाई और मैंने चिल्लाई तो मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए इधर आकर। अच्छा, मैं पूछ रहा बेटा, ये जो सलाम वगैरह करना है कहाँ सीखा आपने? मुझे रिजवान ने सिखाया। ये सब नमाज पढ़नी रिजवान ने सिखाया। धर्म पर भी तो नहीं बातें हुई थी कुछ के? जी, बोलता था तू मेरे धर्म में आएगी, तू मेरा धर्म अपनाएगी, अगर नहीं आए तो मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा, मेरे घर मेरी नहीं माननी तूने भी। अब दोस्तों, इस पूरे मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करने की जानकारी दी है और वहीं सीईओ बागपत का कहना है कि जल्द से जल्द इस सारे मामले की जांच पड़ताल की जाएगी। उसके बाद में जो भी खुलासा होगा आपके सामने आएगा। पुलिस क्या कह रही है, पहले पुलिस की सुनिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। अवगत कराना है कि दिनांक 31/8/24 को थाना कोतवाली बागपत पर गुलशन पुत्र खेमारी निवासी माता कॉलोनी द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, जिसमें रिजवान वसीम व रुजू को नामजद किया गया। ये समस्त माता कॉलोनी बागपत के रहने वाले हैं, जिनके विरुद्ध नाबालिग लड़की के साथ रिजवान द्वारा गलत काम करना व बहला फुसला कर अपने दोस्तों के साथ ले जाने का आरोप लगाए गए हैं। मुख्य अभियुक्त रिजवान पुत्र रहीशु को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसको जेल भेजा जा चुका है। शेष अभियुक्त की तलाश कराई जा। अब दोस्तों, रिजवान वसीम पे इल्ज़ाम लगाने से क्या जाएगा, गलती तो हमसे होती है, हम अपने बच्चों पे ध्यान नहीं रखते। जब वो बच्ची सलाम आदाब नमाज़ पढ़ती थी तो उसकी माँ ने कुछ नहीं बोला, जब तो वो उसको बच्चा समझ के मजाक कर रही थी। लेकिन जब उसकी बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, दो लड़के उसके साथ गैंग रेप कर रहे थे, तब उसकी माँ की आंखें खुली। होता क्या है, पढ़ लिखने के बाद थोड़ा आदमी क्या है सेकुलर बनने की कोशिश करता है। सब अपने अपने धर्म में रहने चाहिए, सबको खुश रहना चाहिए, किसी के साथ कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। और एक कहावत है दोस्तों, इंसान हो चाहे जानवर, उसको अपनी ही कम्युनिटी में रहना चाहिए। अगर बाहर निकलोगे तो दूसरी कम्युनिटी का जानवर चाहे इंसान, वो शिकार करने के लिए बैठा है और वो शिकार करके ही जाएगा। जो माँ बाप अपने बच्चे को सब जगह खुला छोड़ देते हैं, किसी से भी दोस्ती करने देते हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि अभी तो हमें ऐसा लगता है कि सामने वाला बहुत अच्छा है, लेकिन हमेशा सामने वाला अच्छा नहीं होता। ये लोग जान लें और समझ लें। दोस्तों, ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। नमस्कार।